गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो अभी बजे हैं सुबह के 7 और मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। और किचन में मैं अकेली नहीं, मेरे साथ है संगीता। और यहाँ पे बस मॉर्निंग टाइम में सबसे पहले उठ के मैं एक गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। तो संगीता को भी मैं कह रही थी कि चल तू भी मतलब मॉर्निंग टाइम में उठ के पानी पी लिया कर, सुबह गुनगुना पानी पिया कर। क्योंकि वैसे जब हम सादा पानी पीते हैं तो जो हमारा कफ वगैरह होता है उसमें गुनगुना पानी अच्छा रहता है। मॉर्निंग टाइम में जब हम गुनगुना पानी पीते हैं तो हमारा जो कोल्ड है वो भी सही हो जाता है। तो बस यहाँ पे संगीता मेरे से कह रही थी कि मौसी आज की चाय जो है वो आप मत बनाना, मैं बनाऊंगी। तो इसी बात पे हमारी यहाँ पे मतलब बहस हो रही थी। मैं उसको कह रही थी कि चल ठीक है तो ये बना ले। और फिर मैं यहाँ पे कर रही थी सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट में तो आज बना रही थी मैं भिंडी। और ये भिंडी जो है वो हम शाम के टाइम ही लेके आ गए थे खेत से, क्योंकि खेत में तो आजकल बहुत सारी सब्जियां भी हो रही है, जैसे कि राई हो रही है, चौलाई हो रही है, और इसकी जो ये भिंडी है ये भी काफ़ी हो रही है। तो जैसे जैसे घर के अंदर हमें सब्जियां चाहिए होती वैसे वैसे हम थोड़े थोड़े करके खेत से लाते जाते हैं। ज़्यादा नहीं लाते हैं एक साथ, क्योंकि फिर बासी सब्जियां हो जाती हैं, फिर उसका टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं आता है। तो बस यहाँ पे मैं कर रही थी तैयारी सब्जी बनाने की। तो यहाँ पे मैंने भिंडी धो धा के अच्छे से थोड़ा सा पोंछ दिया था मैंने उसको कपड़े से, सूखे कपड़े से। और उसके बाद थोड़े से मैंने इसमें आलू भी ले लिए थे, 4-5 आलू भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। तो बस मैंने यहाँ पे भिंडी को भी बारीक बारीक काट लिया था, और यहाँ पे जो आलू लिए थे वो भी मैंने छील लिए थे। बस छीलने के बाद मैंने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में थोड़ा सा मैंने डाल दिया था ऑयल। और ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें आलू डाल दिए थे। तो आजकल हम मस्टर्ड ऑयल में नहीं बना रहे हैं खाना, किसी रीजन की वजह से हम रिफाइंड ऑयल ही यूज कर रहे हैं। क्योंकि रिफाइंड ऑयल अभी हम कुछ टाइम के लिए यूज करेंगे, उसके बाद मतलब अधिकतर खाना हम मस्टर्ड ऑयल में ही बनाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे आलू काट दिए थे और उनको मैं कढ़ाई में अच्छे से फ्राई कर लूँगी यहाँ पे। और जब फ्राई करेंगे तो इनको मतलब थोड़ा ज़्यादा ही फ्राई करेंगे। और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और नमक ऐड करने के बाद जब आलू हमारे थोड़े से ब्राउन कलर के हो गए थे तो मैंने इसमें भिंडी भी डाल दी थी। क्योंकि जब हम इस तरह करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी कुरकुरी हो जाती है सब्ज़ी, और टेस्ट भी उसका काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जब मसाले हम इसमें अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि जब तक हमारी भिंडी भी थोड़ा सा वैसी कुरकुरी ना हो जाए तब तक मैं इसमें मसाला नहीं डालूँगी। और भिंडी डालने के बाद मैंने इसमें अपनी मतलब वो जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से कुरकुरी ना हो जाए तब तक हम इसमें मसाले ऐड नहीं करेंगे। और जब हमारी ये भिंडी और जो आलू हैं ये अच्छे से मतलब पकने के लिए थोड़े से तैयार हो जाए तो उसके बाद मैंने इसमें जो होता है सादे मसाले, हल्दी और धनिया का पाउडर, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और थोड़ा सा मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च भी डाल दिया था, और नमक भी ऐड कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पे जो चाय संगीता ने बनाई थी मैं वो यहाँ पे पी रही थी, और बीच में मैं भूल गई थी ये चाय पीना। बस ऐसे ही काम में लगी रही और फिर चाय भी मेरी ठंडी हो गई थी यहाँ पे। फिर बस बाद में ध्यान आया कि अरे यहाँ पे मैंने तो चाय भी रखी हुई है। बस काम करते करते ना मैं भूल जाती हूँ इन चीज़ों को कि मतलब मुझे चाय पीनी है या नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं रहता इन चीज़ों में। और जो साथ साथ क्या होता है कि मैं जैसे ये छिलके हैं या कोई फैला हुआ सामान रहता है तो उसको भी मैं साथ साथ समेटते रहती हूँ। और जो चीज़ मैंने जहाँ से निकाली है उसको भी मैं उसके सही प्लेस पे रखती जाती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह फैला हुआ अच्छा नहीं लगता है। और तब तक मेरा माइंड भी अपसेट रहता है जब तक कि मैं अपने मतलब स्लैब के ऊपर ये फैला हुआ सामान देखती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं एक तरफ अपनी सब्जियों को फ्राई करती जा रही थी और उस एक मतलब चाय भी साथ साथ पीती जा रही थी।
तो बस आ गई हूँ मैं अभी किचन में, और कपड़े जो थे बाथरूम में पड़े हुए वो भी मैंने छत के ऊपर डाल दिए हैं, और हम भी यहाँ पे, मैं और संगीता भी नहा धो के हो गए हैं फ्रेश। और उसके बाद मैंने कहा चलो जो घर के अंदर मेरे जो मतलब फंचे वंचे पड़े हुए हैं उनको भी मैं एक साइड रख देती हूँ, क्योंकि अभी अभी दीदी का भी कॉल आया था कि हम लोग आ सकते हैं, तो अपना जो भी थोड़ा बहुत सामान है उसको हम वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है कि एक तो यहाँ से वहाँ तक का जहाँ पे मैंने रूम लिया है वहाँ तक का ऐसा नहीं है कि मतलब इधर से ट्रांसपोर्ट तो है, लेकिन जिधर मैंने रूम लिया है वहाँ तक ये सुविधा नहीं है कि या तो मुझे बुक करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से तो मैं बच गई हूँ, क्योंकि इन चीज़ों के लिए कहते हैं ना कि भगवान कोई ना कोई रास्ते तुम्हारी मदद के लिए बना देते हैं। तो इस चीज़ के लिए तो मैं लकी हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे ऐसे रिश्ते दिए हैं इस संसार में कि मेरे जो भी काम है वो इजली उस ऊपर वाले की बदौलत बनते ही जाते हैं, और उसकी कृपा हमेशा बनी रहे हम सब पे, मुझ पे ही नहीं हम सब पे बनी रहे। तो बस अभी दीदी का कॉल आया कि हम लोग खाना खाने आएंगे, तो मैंने संगीता को कहा कि चल संगीता जल्दी जल्दी से हम खाना बना के रख देते हैं, फिर उसके बाद तो फिर हमें मतलब टाइम कम रहेगा, फिर आजकल दिन भी छोटे छोटे हो गए, तो बस इसी तैयारी में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे हमने दाल भी उबालने के लिए रख दी है, बस दीदी लोग आएंगे तब तक हमारा खाना भी तैयार हो जाएगा। तो बस पानी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद जो काम है उसको भी मैं करूँगी। लगता है दीदी लोग आ गए हैं, सुबह से इंतजार कर रहे थे हम उनका, आ गए। आजा संगीता, मौसी आ गई। ठीक है सत्संगी बन गई कर मौसा जी पहला ठीक हो आप। चल आजा इधर आजा। हेलो हेलो माय कार्बन कॉपी। मैं ये तू मेरी कार्बन कॉपी। हेलो जी बहन कैसे हो? मी कार्बन कॉपी, मी कार्बन कॉपी। यस पर मैं मोटी हूँ, आप पतले हो। दीदी चलो गाड़ी से चेक कर तो तरन, गाड़ी से आवाज क्यों आ रही है? अब हो गई बंद। चलो मैं चेक करती हूँ। ठीक है चलो भाई बढ़िया। आजकल तो हमारा मकान मालिक ही है। मकान आ जाओ मौसी। बंद है, चलो गेट बंद कर दो। मौसी ससुराल बहुत साल हो गए, 50 साल ना। अच्छा ठीक है और ठीक तुम होली मिठाई भेजी तो रह गया हमारा तुम बुलाए ना। ये मिठाई ले तरुण, मिठाई ले सुन तो संगीता, सुन लेंगी मौसी। मौसी जी यहाँ पे संगीता आपसे नाराज है और कह रही है कि मौसी जी ने हमें शादी में इनवाइट नहीं किया। आप सबके लिए मिठाई है मौसी जी की तरफ से। रोहित और ये है रोहित वर्ड्स आकांक्षा। रोहित मेरे प्यारे बेटे को और आकांक्षा को हमारी तरफ से शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ए मास्क उतारी कम देना दीदी, शादी की मिठाई है। और रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अच्छा ट्रैफिक वगैरह तो नहीं था? अच्छा चल रही है तैयारी शिफ्टिंग की, और ये जो शिफ्टिंग होती है ये तो शायद वो ही जान सकता है जो किराए के मकान में रहता है कि शिफ्टिंग करने में कितनी ज़्यादा मुसीबत मतलब मुश्किल आती है। और ये शिफ्टिंग मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ, कई बार मैं कर चुकी हूँ ये शिफ्टिंग, लेकिन एक जब अपना घर होता है तो उस घर में एक संतुष्टि होती कि चलो भाई आज के बाद हमें यहाँ से मतलब कहीं दूसरी जगह शिफ्टिंग नहीं करनी है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा भी घर नहीं है, मेरा भी घर है, लेकिन वो तो मैं मतलब आपको बाद में आगे के ब्लॉग में पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल तो बच्चे पढ़ने वाले हैं तो ये शिफ्टिंग तो करनी ही पड़ेगी मुझे। तो दीदी भी आ गई है मेरी यहाँ पे,
और अब कुछ तो मैंने ऑलरेडी पहले से ही पैकिंग करी हुई थी, तो दीदी कह रही कि मतलब दिखा दे जो तूने पैकिंग की हुई है, तो अगर वैसा है तो मैं दोबारा से तेरे साथ हेल्प करूँगी और उनको हम अच्छे से फंचे बना के फिर हम उसको गाड़ी में डाल देंगे टाइम से पहले। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी संगीता भी खाना बना रही है और एक साथ अगर हमने आए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, तो अच्छा है कि धीरे धीरे रखते भी जाएंगे और वो खाना बना रही है और फिर हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, तो वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे संगीता तो बना रही है खाना और मैं और दीदी आ गए हैं दूसरे वाले रूम में, दूसरा रूम यानी कि जहाँ पे टीना स्टडी करती है। तो बस दीदी यहाँ पे मेरे से पूछ रही थी कि तुमने मतलब सामान अपना अच्छे से पैक कर लिया है या नहीं कर लिया है। तो मैं बस दीदी को वही दिखा रही थी कि हाँ मैंने कल रात को भी कुछ मतलब पैकिंग की है। तो बस मैं वो एक एक करके अलमारी से निकालती जा रही थी और दीदी को यहाँ पे दिखाती जा रही थी कि मतलब क्या क्या सामान मैंने पैक किया है। क्योंकि सामान काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, भले ही टीना अकेली रहती थी लेकिन फिर भी बच्चों के पास तो हर चीज़ होनी चाहिए जो जिसकी उनको ज़रूरत होती है। तो बस अकेले रहते भी हैं तो बहुत कुछ सामान ऐसा होता है जो बच्चों को ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो हमने तो उसको मतलब पूरा ही सामान दिला रखा था जब वो अकेले रहती थी। तो बस ये सामान भी इतना ज़्यादा यहाँ पे हो गया था कि, और कुछ जो सामान था वो मैंने अलग से रखे हुए थे, जैसे रजाइयाँ, ब्लैंकेट हो गई, उसकी पिल्लो हो गए। तो एक बड़ी चादर ले ली थी मैंने और उसके ऊपर हमने जो रजाइयाँ थी, कंबल थी और उसकी जो पिल्लो थी वो भी यहाँ पे मैं उस चादर के ऊपर फैला के रख रही थी। और साथ साथ ये भी लग रहा था कि जो मतलब ये कपड़े हैं इनके जो कवर हैं मैंने वो निकाल के अच्छे से धो धा के वो भी अब मैंने अलग से पैक करके रखे हुए थे। और मैं दीदी से कह रही थी कि मैंने ये ना इतने अच्छे से धुले हुए हैं तो कहीं ये इनमें डस्ट वगैरह ना पड़ जाए, ये फिर से गंदे ना हो जाए, बस यही डर लग रहा था मुझे। और बस यहाँ पे मैं और दीदी जो ये हमने रजाइयाँ पैक की हुई थी इसको हम अच्छे से मतलब बंद कर रहे थे वो चादर से। बस उसके बाद तो हमारी जो ये पैकिंग है ये चलती जा रही थी। और अभी हमारा जो सामान है ये पूरा नहीं गया है, अभी तो आधा ही सामान गया है। अभी तो काफ़ी मतलब ऐसा सामान है जो हमने वहाँ पे डालना है, जैसे गद्दे अभी हमारे नहीं गए, चेयर नहीं गई, टेबल नहीं गई, बहुत सारे और भी सामान हैं जो अभी जाना बाकी है। बस तो ये जो सामान होता है ना शिफ्टिंग का, ये तो बस मत पूछिए आप। तो बस आज काफ़ी टाइम बाद ये सिलेंडर भी खाली पड़ा हुआ था तो इसको भी हमने आज भरवा दिया। और जब सिलेंडर आते हैं तो उनको ज़रूर धो लेना चाहिए क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है और ये फिर हमारे सीधे किचन में जाते हैं। और मेरी तो आदत है कि जब भी सिलेंडर आता है मैं उसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद ले जाती हूँ सुखा सखा के किचन में। एक गठिया ना सांप तो बने एक बार, हाँ सांप थे इसके नीचे, कोई कह रहा था हाँ घुस गया होगा, सांप निकला, पतला सांप। ठीक है ये बड़ी घुसी हो ना। हाँ बस तो पहले वो बिछा देंगे हम यहाँ पे अखबार ताकि सामान साफ सुथरा भी रहे और कपड़ों पे वो ना लगे। गाड़ी क्या हुआ आज? अरे भाई क्या हुआ आज? आज क्या हुआ? रांगड़ फैमिली का सरवारी गया आज। असल में खा रही थी मौसी तो ये दाल गिर गई तो ये फिर मैंने कहा चेंज कर लो। बेचारी की सोन पर याद जल गई थी हमारी सोन पर। अब ये देखो सफेद सफेद ला, चलो इसको धूप में डाल देते हो। जाएंगे जल गई।
तो गाड़ी में हमने कुछ सामान डिक्की में डाल दिया था और बाकी जो सामान रूम में पड़ा हुआ था उसको भी हम बाहर लेके आ गए थे। तो आज सिट्टू की भी जल्दी छुट्टी हो गई थी, तो साथ में वो भी हमारी यहाँ पे हेल्प कर रहा था। में रख लेंगे कुछ सामान पीछे को यहाँ पे। मैं इसको आगे कर रही हूँ ना थोड़ा। हाँ ये सही है। हाँ अब आई जा से अंदर, ठीक है। और ये बाल्टी तब यहाँ पे रखेंगे इसे गोदी में। हाँ होगी। हाथ की पड़ली पकड़ना सारा संगता पूरा नहीं है। बेचारी ये है सबसे बड़ा पूजा जो इसने मेरे लिए रखा था। सबसे बड़ा सबसे बड़ी के लिए। इधर रखिए। तो बस पहुंच गए हैं हम यहाँ जहाँ पे हमें होना है शिफ्ट। तो यहाँ पे दीदी भी लेके आ रही है बेचारी अपने हाथों में सामान, और नीचे जो संगीता है वो भी ढेर सारा, मतलब उसके दोनों हाथों में काफ़ी सामान था। तो मैं उसको कह रही थी कि तू एक साथ क्यों लेके आई सामान। मैं आ तो रही थी नीचे पर वो नहीं मानी, और जिया जी नीचे अपनी गाड़ी को चेक कर रहे थे कि सामान तो नहीं है कुछ ऐसा, मतलब गाड़ी की सीट के नीचे भी कुछ हमने डाले हुए थे सामान को, तो वही यही चेक कर रहे थे कि कुछ सामान छूट ना जाए। तो अभी आए हैं हम मार्केट में, और दीदी हमें यहाँ पे छोड़ेंगे और उसके बाद मैं और संगीता घर के लिए निकल पड़ेंगे। और मेरी आवाज़ भी बैठ गई है बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी मैं। अपना ध्यान रखना। चलो फिर मिलेंगे। तो आ गए हैं अभी हम घर, और घर आते आते हमें काफ़ी रात भी हो गई है। और सीधे आने के बाद मैंने तो हाथ पैर अपने धो लिया, और फिर उसके बाद मुझे याद आया कि अरे मुझे तो इस ब्लॉग की एंडिंग भी करनी है। तो करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे साथ यूँ ही बनाए रखिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर। मिलती हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।